हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड हम कैसे लें। ठीक है, ये बात करने वाला हूं मैं ट्रैप इंडिकेटर को यूज़ करके। ठीक है, और इसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इंट्राडे भी इसमें मूव मिल जाता है, किस तरीके से आपको इसमें एक मैं कहूँगा कि पोजिशन ट्रेड भी इसमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रैप इंडिकेटर का कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उसमें एक मोमेंटम हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रैप इंडिकेटर की। ठीक है, सो ट्रैप इंडिकेटर में मुझे यूजुअली लगभग मैं कहूँगा कि एक दिन में 8-10 स्टॉक उसमें दिख जाते हैं, लेकिन हमें पूरे 8-10 स्टॉक उसमें नहीं लेने होते हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से मुझे एक अच्छा खासा स्टॉक मिल जाए जिसमें मुझे एक मोमेंटम तैयार मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोई भी स्टॉक को अगर पिकअप करता हूँ, ठीक है, अभी ट्रैप इंडिकेटर में आपको अलग अलग टाइप के स्टॉक मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको दो तरीके का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा आपको वहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप, ठीक है, एक मिलेगा आपको पुट राइटर ट्रैप। ठीक है, पुट राइटर ट्रैप, एक मिलेगा कॉल राइटर ट्रैप और एक मिलेगा पुट राइटर ट्रैप। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि दोनों सिग्नल का क्या मतलब होता है और उसके मुताबिक किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कॉल राइटर ट्रैप की मैं बात करूँ तो हम सबको पता है कि जैसे मेरा ये एटीएम मतलब जो स्पॉट लेवल है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप पकड़ लीजिए कि स्पॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओटीएम लेवल रहता है। ठीक है, कि जैसे अगर ये स्पॉट यहाँ पर 500 है तो ये जो आगे का ओटीएम लेवल है ये 510 है, 520 है, 530 है, इस तरीके का आपको यहाँ पर ओटीएम लेवल का स्ट्राइक मिलेगा। सिमिलरली नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 490, 480 इस तरीके का आपको स्ट्राइक मिलेगा। ठीक है, अभी ये जितने भी स्ट्राइक होते हैं, ये जो ओटीएम का या फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि आईटीएम का जो स्ट्राइक होता है, ठीक है, तो खास करके हम ध्यान देते हैं ओटीएम पे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे राइटर्स होते हैं। ये जो कॉल राइटर्स ट्रैप है, ये आप देखोगे जो कॉल राइटर्स है ज़्यादातर ओटीएम लेवल पर ही अपना पोजीशन बनाते हैं। रीज़न ये होता है कि ओटीएम लेवल पर टाइम डीके बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टाइम डीके के मुताबिक वहाँ पर वो राइट करते हैं कि टाइम डीके होगा तो मुझे वहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट डायनेमिक होता है, मार्केट कभी भी राइटर्स के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर स्टॉक इस तरीके से मूव करके आया, ठीक है, स्टॉक ऐसे मूव करके आया और यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करता है। ठीक है, उसने क्या किया, मल्टीपल स्ट्राइक को यहाँ पर ब्रेक किया, ये स्ट्राइक को ब्रेक किया, ये स्ट्राइक को ब्रेक किया, ये स्ट्राइक को ब्रेक किया। ठीक है, तो जब भी वो मल्टीपल स्ट्राइक को ब्रेक करता है या फिर एक पर्टिकुलर अच्छे लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो कॉल राइटर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, वो ट्रैप हो जाते हैं। जहां पर कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं वहां पर कॉल बायर्स पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो कॉल राइटर ट्रैप का सिंपल सा मतलब है कि उसमें बुलिश ट्रेड आया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइटर्स होंगे इस लेवल पर राइटर्स होंगे, उनमें एक फेयर आ जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन यहाँ पर हटाना शुरू करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये और भी कमज़ोर हो जाता है और स्टॉक में एक बढ़िया मूव ऊपर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक एक अच्छा मूव ऊपर की ओर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉल राइटर ट्रैप जब भी कोई सिग्नल आता है तो इसका सिंपल मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड आया हुआ है। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड आया हुआ है। ठीक है, अभी बात करते हैं पुट राइटर ट्रैप की। ठीक है, यहां पर बात करेंगे पुट राइटर ट्रैप। तो पुट राइटर ट्रैप जब भी आएगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि पुट राइटर ट्रैप में क्या होता है कि स्टॉक जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है और वो नीचे ओटीएम के लेवल को यहाँ पर ब्रीच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी राइटर्स होंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो जहाँ पर पुट राइटर्स ट्रैप होता है वहाँ पर पुट बायर्स पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब अगर यहाँ पर ट्रैप हुए हैं तो यहाँ पर मुझे एक बेरिश सिग्नल मिला हुआ है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक बेरिश मोमेंटम है। तो जिस स्टॉक के भी आगे अगर पुट राइटर ट्रैप लिखा होगा मतलब उसमें मैं सेल साइड की ओर ट्रेड बना सकता हूँ, उसमें मैं डाउन साइड की ओर ट्रेड उसमें बना सकता हूँ। ठीक है, डाउन साइड की ओर ट्रेड बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरा बेरिश सिग्नल हो गया। इस तरीके से स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो वहाँ पर मैं सेल करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। अभी ये होता है कि ये तो सिग्नल की बात हो गई। ठीक है,
अभी इसमें सिग्नल तो हमें मिल चुका है, ठीक है, सिग्नल हमें मिल चुका है। अभी मुझे इसमें सिर्फ ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस तरीके से मैं इसमें आइडेंटिफाई करूंगा। ऑलराइट, सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर डेटा की ओर देखूंगा, ठीक है, फ्यूचर डेटा। और फ्यूचर डेटा में सिंपल सी बात है, अगर मैं बुलिश ट्रेड देख रहा हूं तो वहां पर मैं लॉन्ग बिल्टअप देखूंगा, ओके, और अगर मैं बेरिश ट्रेड देख रहा हूं तो वहां पर मैं शॉर्ट बिल्टअप देखूंगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर लॉन्ग बिल्टअप जहां पर बन रहा है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर लेवल पे भी बन रहा है, मान लीजिए 510 वहां पर जो एक पर्टिकुलर डे है उसका क्लोजिंग 510 था और यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ था, ठीक है, तो प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा वो बुलिश ट्रेड यहाँ पर बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है मतलब डेटा वहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस वहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो मैं वहाँ पर एक बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर शॉर्ट बिल्टअप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में बना हुआ है, मतलब 510 पे बना हुआ है और प्राइस इसी के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये मेरा पूरी तरीके से एक डाउनसाइड बनेगा। तो मुझे एक सेकंड कंफर्मेशन मिल जाता है फ्यूचर डेटा के हिसाब से कि इसमें ये पर्टिकुलर ट्रेंड है। तो अगर वहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर में अगर सिग्नल मुझे मिलता है कि उसमें कॉल रेट ट्रैप है और यहाँ पर मेरा बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप है तो मैं उसमें बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरा बेरिश ट्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि शॉर्ट बिल्टअप है तो मैं उसमें डाउनसाइड वाला ट्रेड बना सकता हूँ। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में, और यहाँ पर मैं देखूंगा ट्रैप इंडिकेटर, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सिग्नल मिलेगा जैसे कॉल रेट ट्रैप, ठीक है, पुट रेट ट्रैप, ठीक है, दो सिग्नल आपको मिलेगा। पीबीपीएस मतलब प्रोबेबल बाय और प्रोबेबल सेल, ठीक है, मतलब ये फ्रेश सिग्नल है। तो यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट होगा फ्रेश सिग्नल, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, जैसे 21 है तो 21 के डेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग आपको 7 से 8 स्टॉक यहाँ पर आपको मिले हुए हैं और हर एक पर्टिकुलर स्टॉक के आगे उसका सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पर हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल ये है कि जिस दिन ये सिग्नल जनरेट होता है उस दिन मैं कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मतलब अगर ये सिग्नल आज जनरेट हुआ है 21 नवंबर को तो यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आज आफ्टर मार्केट, ठीक है, चाहे इवनिंग में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इसको एनालाइज करूँगा, ठीक है। इसका सबसे पहला मैं देखूंगा कि क्लोजिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रिफर क्या करेंगे हम कि अगर कॉल रेट ट्रैप बोला गया है तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर थोड़ा प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब कितना ऊपर होना चाहिए वहाँ पर कुछ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि 1% से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% से ज़्यादा अगर ऊपर होगा तो गैप अप कंसिडर किया जाएगा, तो वहाँ पर मुझे कोई ट्रेड नहीं बनाना, ठीक है। तो मुझे बहुत मतलब 1% से लेस होना चाहिए अगर ओपनिंग हो रहा है तो, चाहे ऊपर हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे अगर पुट रेट ट्रैप मतलब बेरिश ट्रेड बोल रहा है तो वहाँ पर जो प्राइस है वो इस पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होना चाहिए और वहाँ पर भी ये कि 1% से ज़्यादा नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसके आसपास ओपन होता है तो मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशंस है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे ट्रेड लेने के पहले मैं एनालाइज करूँगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप क्या चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे कॉल रेट ट्रैप यूपीएल पर आया हुआ है, ठीक है, पीएफसी मुथूट फाइनेंस पर आया हुआ है और इन्फोसिस पर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्यूचर ऑयल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएल हमने चेक किया था, ठीक है, तो चेक करते हैं यूपीएल। ठीक है, तो यूपीएल को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यूपीएल में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप इसका बना हुआ था, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप इसका ऑलरेडी बना हुआ है और प्राइस आप देख सकते हो कि उसके ऊपर उसने सस्टेन भी किया है। तो ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। पीछे भी डेटा आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप के ऊपर यहाँ पर गया हुआ था और यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। सॉरी, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, मैंने शॉर्ट बिल्टअप कह दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है और प्राइस उसके ऊपर वहाँ पर सस्टेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे पूरा बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो कल अगर मार्केट जब ओपन होगा तो इसका जो भी आज क्लोजिंग प्राइस होगा उसके ऊपर ओपन होना चाहिए, जहाँ पर मुझे एक फ्रेश ट्रेड मिल सकता है। अभी ये जो ट्रेड है ये कई बार क्या होगा कि आपको इंट्राडे में ही अच्छा मूव दे देता है, ठीक है।
तो आप उसको इंट्राडे में भी बुक कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे में कई बार आप देखोगे वो आपको 2-3% का मूव दे देता है, अगर उसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है, बिल्टअप बहुत अच्छा है तो 2-3% वहीं पर मूव दे देता है, तो आप उसमें उसको वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर इसका बना हुआ है, ठीक है, और कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका 500 का लेवल था, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 503.2 किसके आसपास हो रहा है, ठीक है। 1% कहेंगे तो इसका 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये ओपन होता है तो यहाँ से ये पूरा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं इसको SLA रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसमें ट्रेड बना लूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर में जो अभी कुछ सिग्नल आया तो उसमें कैसे कैसे काम किए, ठीक है। तो हम जाते हैं ट्रैप इंडिकेटर में, देख सकते हो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको MFSL में अभी भी 2% के लगभग पूरा नीचे है, ठीक है। अभी फ्रेश सिग्नल जो कल बना हुआ था, मतलब आई मीन ऑन ट्यूसडे को बना हुआ था, तो उसमें ये ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। कहीं के ऊपर आपको एग्जिट पता दिया जाएगा, ठीक है। कहीं के ऊपर जो ट्रेड अभी भी बना हुआ है तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, ठीक है, कि इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। अभी जैसे OFSS है, ठीक है, तो ये आपका 18 का ट्रेड था, ठीक है। कितने पे इसका क्लोजिंग था आप देख सकते हो, 11,131, ठीक है। यहाँ पर आपका इसका क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, और उसी के मुताबिक इसमें ट्रेड इसमें बना हुआ था। ऑलराइट, तो हम इसमें देखते हैं, अभी देख सकते हो कि अभी भी ये पूरी तरीके से नीचे है, ठीक है, पूरी तरीके से नीचे है। तो इसमें मुझे जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है उसमें मुझे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी इसके पहले आप देखोगे कि कुछ और भी सिग्नल्स आए हुए थे, तो यहाँ पर MFSL है, ठीक है। MFSL थोड़ा मैं कहूँगा कि बेरिश की ओर है, ठीक है। लेट्स चेक। तो यहाँ पर देख सकते हो कि MFSL पूरे तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से नीचे जा रहा है, ये नीचे ही ओपन हुआ है और अभी भी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रेड बना हुआ है। तो अगर ये इंट्राडे के तौर पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि आज मुझे ये अच्छा खासा मूव दे दे। तो अगर इंट्राडे में अगर आपको ये मूव देता है तो आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा बड़ा टारगेट लेना चाहते हो तो आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप इंडिकेटर एक मैं कहूँगा कि पोजिशन ट्रेडिंग बेस्ड टूल है, तो ज़्यादातर इसको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंट्राडे में भी कई बार आपको ये अच्छा खासा मूव दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया, ताकि उस रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रैप इंडिकेटर में सिग्नल देखोगे, ठीक है। सिग्नल्स देखोगे कि उसमें आपको बुलिश आया है, ठीक है, या फिर बेरिश आया हुआ है, ठीक है, ये आप देखोगे। सेकेंड, आप इसको एक बार फ्यूचर OI हिस्टोरिकल, ठीक है, फ्यूचर OI इसका चेक करोगे, ठीक है। बुलिश के लिए आप ये देखिए कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप बना होना चाहिए और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। अगर उसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया हो तो वो आपका पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बुलिश होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा लॉन्ग बिल्टअप फॉर बुलिश और शॉर्ट बिल्टअप फॉर बेरिश। ऑलराइट, ये हो गया आपका दो चीज जो हमने एनालाइज किया। अभी जब ट्रेड लेने की बारी आएगी, ठीक है, ट्रेड, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर क्लोजिंग चेक करना है और प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस कौन सा प्राइस, ओपनिंग प्राइस, मतलब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस है ये क्लोजिंग के आसपास रहना चाहिए। लेकिन ज़्यादा प्रीफर क्या किया जाएगा कि जो बुलिश ट्रेड है जिसमें कॉल एट ए ट्रैप आया हुआ है उसमें प्राइस ऊपर ही ओपन हो ताकि मैं उसमें ट्रेड ले सकूं, और जिसमें बेरिश ट्रेड है उसमें प्राइस नीचे ओपन हो ताकि मैं उसमें ट्रेड बना सकूं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रैप इंडिकेटर के बेस पे, जहां पर आप देखोगे कि स्टॉक फिल्टर करके आपको मिलते हैं कि कल के लिए इन सब में ये ट्रेड बना हुआ है। आप इन रूल्स को फॉलो करके उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना, एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे में बुक कर सकते हो और उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रैप इंडिकेटर बेस पर एक सेटअप, ठीक है, फॉर इंट्राडे एंड फॉर पोजिशनल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी ऐसे जानकारी पूछता जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।